हेलो जी, वेलकम वंस अगेन और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो ये है मेरा अनकट सीरीज़ में व्लॉग जो कि है जिम कॉर्बेट और कैंची धाम के लिए। तो हम लोग सीधे सबसे पहले कैंची धाम निकल गए और आप देख सकते हो मौसम बहुत ही औसम हो रहा था। बादल चारों तरफ घिरे हुए थे और इतना गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा था कि चारों तरफ बादल ही बादल थे। और रास्ते में हमको ना इतना ज़्यादा मौसम का ऊपर नीचे अलग अलग वेरिएशन मिला कि बता नहीं सकते। कि मतलब एक तरफ बादल लग रहे थे और एक तरफ पूरा रोड पे धुंध आ गया था, पूरा जैसे कि बिल्कुल सारे बादल से रोड पे ही आ गए हो। और फिर उसके बाद बारिश। तो ये रास्ता इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई मूवी देख रहे हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था देख के, मतलब इतनी खुशी लग रही थी दिल से कि लग रहा था बस यहीं पर ही घूमते रहें और बस यहीं पर कम से कम एक हफ़्ता 10 दिन बिता दें। पर वो तो पॉसिबल नहीं। तो हम लोग को सबसे पहले जाना था कैंची धाम, क्योंकि उसके बाद जिम कॉर्बेट की सफारी भी थी। तो हम लोग कैंची धाम की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश बीच में हुई और फिर बीच में एक पैच ऐसा आया जिसमें कि एक ब्रिज था बहुत सुंदर। तो वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स लिया, वीडियो बनाया और कितना सुंदर लग रहा था चारों तरफ एटमॉस्फेयर कि मतलब ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। ये टर्निंग पे इतना सुंदर व्यू आ रहा था ना कि पूरा ग्रीन हो रहा था पेड़, और बादलों में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था आगे का। ऐसे बादल पूरे कवर्ड थे बिल्कुल, और आगे रोड इतनी प्यारी दिख रही थी। फिर अचानक से आसमान में हल्की सी रोशनी दिखती है सूरज की, और फिर एकदम बिल्कुल आसमान क्लियर हो जाता है। और ये पैच इतना सुंदर था, यहाँ से सिटी नीचे इतनी प्यारी दिख रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि ये व्यू तो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते थे बॉस। तो मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ, आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। नीचे पॉन्ड है, पीछे सिटी के घर छोटे छोटे बने हुए हैं और उधर पीछे बादल और पूरा ग्रीन हो रहा था। तो इस व्यू का आनंद लेने के लिए मैंने करा थोड़ा सा वॉक, क्योंकि ऐसी जगह पर वॉक करना एक हेवन की तरह फील होता है। क्योंकि ऐसा दृश्य और ऐसा एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल सकता सिटी में। तो उसको एंजॉय करने के लिए आपको थोड़ा रुकना चाहिए, देखना चाहिए, आसपास के एटमॉस्फेयर को फील करना चाहिए। उससे बहुत ही अच्छा दिमाग को लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, एक अलग सी शांति महसूस होती है। और सामने आप देखो रोशनी पड़ रही थी पहाड़ पे, उधर अंधेरा है उधर रोशनी पड़ रही है। तो ये जो क्लाइमेट का यहाँ चेंज होता है सडन, वो भी एक अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है कि वो चीज़ आपको छोटे से टाइम में आपको एक्सपीरियंस करने मिलती है, जो कि सिर्फ हिल एरिया में होती है। तो पहले तो मैं हिल एरिया जाता नहीं था या बहुत छोटे में गया था, तो मैंने कभी हिल्स को कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। तो मुझे मौका मिल रहा है तो मैं हिल्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने, देखने और फील करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये एकदम बहुत ही सुंदर औसम व्यू था ब्रिज का। यहाँ पर तो ब्रिज पे बिल्कुल दोनों तरफ ऐसे बादल, एक तरफ बादल दूसरी तरफ से पानी की आवाज़। और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं नीम करोली बाबा के आश्रम में, जहाँ हमने दर्शन बहुत आराम से करे और बहुत अच्छा फील हुआ। और उसके बाद दर्शन के बाद हम लोगों को वापस अपना होटल जाना था, क्योंकि हमारे अगले दिन की सफारी भी थी। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद बाबा के हम लोग निकल गए वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ। तो दूसरे दिन हमें मॉर्निंग में सफारी के लिए जाना था। तो यहाँ से अलविदा बाय बाय कहते हैं।
और अगले दिन हमारी मॉर्निंग की सफारी थी जिम कॉर्बेट की। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग फटाफट तैयार होके बिल्कुल रेडी हो गए निकलने के लिए, क्योंकि थोड़े से भी लेट हो जाते तो वहाँ से हमारी जो जीप हमने कर रखी थी वो छूट जाती। तो हमारे पास व्हीकल आ गया था शेयरिंग का, तो उसमें हम लोग बैठ के निकल गए थे अपने गेट की तरफ। और जैसे ही यहाँ से निकले पूरा अंधेरा था पूरा। तो ये अपना व्हीकल आ गया, अब यहाँ से हम लोग बैठ के निकलेंगे। और जंगल के अंदर एकदम यहाँ पर ही पूरा ग्रीन था, और यहाँ पर हमको लगा था शायद टाइगर मिलेगा। काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर घूमा, हमको एलिफेंट्स के भी झुंड दिखे, हिरन दिखे, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी इतना टाइगर नहीं देखा। तो यहाँ से हम लोग आगे भी जाएंगे अभी। वहाँ भी हमने ट्राई किया देखने के लिए, पर टाइगर स्पॉट नहीं हुआ हम लोगों को। तो सफारी हमारी एंडिंग की तरफ थी, और जंगल में जो है हम लोगों को छोटे मोटे जानवर और जैकॉल और डियर और स्पॉटेड हिरन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। और हाथी का जो एक झुंड था छोटा सा वो दिखा बहुत दूर से। तो हम लोग सफारी अपनी एंड करने के बाद फिर हमको लौटना था, लौट के फिर हम लोग अपने होटल वापस भी जाना था। तो यहाँ से अपनी सफारी ख़त्म होती है, और लौटते वक्त बीच में ही थोड़ा सा पैच पड़ा था, इसमें पानी था काफ़ी सारा, तो ये थोड़ा अच्छा लगा था देखने में हमको। तो ये क्रॉस करते हुए ब्रिज हम फिर वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ आ गए। तो रिजॉर्ट में आके चिल किया, बहुत थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा रिजॉर्ट का थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि उधर भी बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन हो रहा था, घास थी गीली गीली, तो बारिश हुई थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने कहा थोड़ा सा लुक अराउंड कर लेते हैं रिजॉर्ट को भी। तो थोड़ा सा कैप्चर करने के बाद इसके बाद फिर हम आपको अपने रूम का टूर कराएंगे। तो जो हमारा रूम था बस यहीं से अंदर जाके सीधे जाके ये हमारा रूम है। तो ये रूम था हमारा, कुछ ऐसी एंट्रेंस थी इसकी, और खूबसूरत सा बेड है, और इधर साइड में हमें बालकनी दी हुई थी।
टेबल थी सामान वामान रखने के लिए। काफ़ी अच्छा रूम था, डिसेंट रूम था। और इधर साइड पे अपना वॉशरूम था। और ये देखिए इधर साइड ना बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था देखने में। और बाहर की तरफ मैं अगर आपको दिखाऊं कि यहाँ पर भी दो चेयर सोफे पड़े हुए थे, जिसमें कि सामने टेबल रखी हुई थी, बालकनी थी कि बैठ के चिल कर सकते हो। सामने हमारे स्विमिंग पूल था, तो काफ़ी अच्छा था। तो बस यही एक छोटा सा वॉक अराउंड था अपने रूम टूर का। तो ये सामने कुछ बैठने के लिए था इवनिंग वगैरह में, बाकी चेयर्स वगैरह थी। तो अच्छा था, डिसेंट सेटअप था। फिर तो हमने होटल में अपना चिल किया, थोड़ा स्विमिंग पूल में मस्ती करी, क्योंकि जितनी भी थकान थी सफर में सब निकालनी ज़रूरी थी। तो बड़ा अच्छा एंजॉय किया हमने अपना उसमें। तो काफ़ी मज़ा आया। और स्विमिंग पूल भी पूरा खाली था। और स्विमिंग पूल में जो था, मेरा काफ़ी मन था क्योंकि मुझे स्विमिंग आती नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा था थोड़ा कुछ करने के लिए, सीखने के लिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था स्विमिंग पूल में। बाकी यही सब करके फिर मैं थोड़ा सा रिजॉर्ट के पास में नदी थी उसके, वो भी मैंने एक्सप्लोर किया। तो वो आप देखो, चेकआउट करो। और फिर नए ब्लॉग के लिए मैं जल्दी आपके लिए दूसरा नया ब्लॉग लेके आऊँगा। और आप चेकआउट करो स्विमिंग पूल का और रिजॉर्ट के पास जो नदी बह रही थी, दोनों व्यूज़ आप चेकआउट करो, आराम से देखो और अच्छा लगेगा आपको। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़ देता हूँ देखने के लिए। सो डू कीप लाइक, शेयर and subscribe my channel and enjoy the remaining video. Thank you.